वेलकम बैक। मैं लव केसा है आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैनल पर मैं जो है डेली जो है आपके एक चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो 6 बजे और एक आपकी पैडागोजी की वीडियो किसी भी सब्जेक्ट की, आपके जैसे 4 सब्जेक्ट की जो है पैडागोजी है। जैसे आपका हो गया, ये हो गया हिंदी, ये हो गया ईवीएस, ये हो गया आपका इंग्लिश और ये हो गया मैथ। तो इनमें से मैं एक सब्जेक्ट की जरूर आपके पास जो है आपके लिए वीडियो जो है 6:30 बजे यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो आपको बताना कि संज्ञानात्मक विकास इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करता है हमारी। तो पहला ऑप्शन है, जितना संभव हो उतनी आवर्ती से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। मतलब एक साल में यदि आपके जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने के बीच गैप में होता है और एक होता है फाइनल वाले, ठीक है, जो आपके मार्च में होते हैं, मार्च या फरवरी में, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपका अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है तो आप हर महीने मतलब जितनी ज़्यादा आप जो ले सकते हो एग्ज़ाम बच्चों का उतना ज़्यादा एग्ज़ाम लो। तो ऐसा गलत है कि आप हर महीने एग्ज़ाम ले रहे हो, हर 15 दिनों बाद एग्ज़ाम ले रहे हो। तो ये तरीका संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल नहीं होगा, बच्चे स्ट्रेस में आ जाएंगे इससे, ठीक है, और जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धति को सुदृढ़ बनाती है, तो मजबूत बनाती है, ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि जो पारंपरिक जो पद्धति है वो आपकी व्याख्यान विधि है ना, वो टीचर केंद्रित है, आपकी टीचर सेंटर्ड है, TEACHER, टीचर सेंटर है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। एक समृद्ध वातावरण मतलब ऐसा वातावरण जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो अवसर मिले किसी भी चीज़ के, जो उसके उसकी मेंटल जो लेवल है उसको बढ़ाएं ना, कोग्निटिव जो उसकी विकास है, डेवलपमेंट है, उसको बढ़ाएं। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही जो है वातावरण जो है बच्चों को उपलब्ध कराना है। उसमें आपका जो है खोजबीन का तरीका होगा, है ना, डिस्कवरी मेथड होंगे, कुछ टीचर यूज़ करेगा, कुछ बच्चों को वो है जो परियोजना कार्य करने के लिए देगा, समूह में कार्य करने के लिए देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्ति की गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ये आप कर सकते हो, लेकिन इससे तक क्या होगा, सिर्फ व्यक्ति गतिविधियों का पता चलेगा, बच्चा जो है सहयोग करना नहीं सीख पाएगा, सहयोग की भावना उसमें नहीं आ पाएगी। तो ये एक तरीका गलत हो गया। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो गलत होगा, आपका सी ऑप्शन ही सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, मानव विकास क्या है, मतलब डैश है। तो मात्रात्मक है, गुणात्मक है, ये कुछ सीमा तक मापने, मतलब कुछ सीमा तक मापा नहीं जा सकता, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो मानव जो विकास है, यहाँ पर वृद्धि बोलता तो हम यहाँ पर मात्रात्मक लगाते हैं, लेकिन उन्होंने बोला विकास, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका पता होगा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, या आप बोलते हैं उसे नेचर ना, नेचर और नर्चर, है ना, इस तरीके से आप बोलते हो। तो जो आपका जो विकास है वो है अनुवांशिकता और वातावरण, प्रकृति और पोषण का, ठीक है। और जो हेरिडिटी और जो आपका एनवायरनमेंट का जो इनका जो कॉम्बिनेशन वो कैसा होगा, आपका एनवायरनमेंट और हेरिडिटी वो गुणात्मक होगा, ठीक है। इनका योगदान गुणात्मक है बच्चे के विकास में। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? देखो, स्वास्थ्य क्लब सक्रिय एजेंसी है, परिवार भी और इको क्लब भी, क्योंकि इन तीनों में ही आप क्या इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे से। लेकिन जो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय जिसे हम पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो लोग हैं अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं और अपना अपना जो है स्टडी मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अखबार हो गया, बुक हो गया, किसी कोर्स की बुक हो गया। तो यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं करते लोग, ठीक है, अपना काम खुद ही करते हैं। तो क्या हुआ, ये आपका समाजीकरण यहाँ पर नहीं हो रहा लाइब्रेरी में। तो आपका जो है डी ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो वाइगोत्स्की ने देखो समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, संस्कृति पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उन्होंने भाषा को भी बताया, ठीक है ना। इसी तरह जो है पियाजे ने भी समाज पर कम जोर दिया है, लेकिन जोर दिया है भाषा, जो है भाषा के बारे में भी पियाजे ने बताया कि बच्चे इस तरीके से भाषा बोलते हैं। लेकिन जो वाइगोत्स्की है उन्होंने पूर्ण रूप से जैविक जो विविधता होती है इस चीज़ को नकारा है, इस पर ध्यान नहीं दिया, बायोलॉजिकल जो चीज़ होती है। लेकिन जो आपका वाइगोत्स्की है, इन्होंने इस चीज़ पर
हाँ, इन्होंने इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन पियाजे ने इस चीज़ पर पूरा ध्यान दिया। तो पियाजे के अकॉर्डिंग तो ये आंसर सही होता आपका। और आपका जो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये आंसर जो है, इसको जो नकारा या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया, वो आपका सी ऑप्शन है। दोनों, तो आपका जो सी ऑप्शन है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और वह हाथों से सोचते हैं, मतलब सोचने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, वो जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो अपनी इंद्रियों के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या बोला। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित, मतलब ये जो वो जो सोच रहा है ना, इन चीज़ों का यूज़ कर रहा है, वो कौन सा लेवल आता है, मतलब कौन सा स्टेज है वो, तो हमें बतानी है। पियाजे की थ्योरी है, ये आपका मूर्धन्य है, ठीक है, ये थर्ड स्टेज हो जाएगी 7 से 11, पूर्वनीय 2 से 7, और इंद्रिय गाम 0 से 2, और अमूर्त है 7 11 से ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी, जो सी ऑप्शन है, जो यहाँ पर आपका 0 से 2, इस एज में जो है बच्चा स्टार्टिंग में इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करता है, अपनी इंद्रियों का, ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता है फिर वो बच्चा जो है अपनी जो अभिव्यक्ति है वो इंद्रियों की जगह अपने शब्दों से जो है, जब वो लैंग्वेज सीख जाता है बोलना, अपने घर की लैंग्वेज, उनका यूज़ करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेहा कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, ठीक है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। उनका, नेहा का कहना है कि बॉयज़ की संख्या क्लास में ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वो हर बार बहुमत में जीत जाते हैं। तो इससे क्या रहा है, इससे जो कम स्ट्रेंथ वाले जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको हर बार नुकसान हो जाता है। तो वो कहती है कि इस चीज़ में संशोधन होना चाहिए। तो यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब पियाजे ने जो मॉरल डेवलपमेंट की जो है भी थ्योरी दी है, उसमें से ये जो है क्वेश्चन है उसका। तो किस तरह के, इसमें 2 स्टेजेस दिए उन्होंने। तो ये कौन सी नैतिकता है उसके अकॉर्डिंग, इसमें से आपकी जो है ये सहयोग की नैतिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सब आपके ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का जो है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है नहीं है। अच्छा, एक है सिद्धांत का एक रूप है। तो पहला ऑप्शन आपका व्यवहारिक बुद्धि, ये तो है, ठीक है। प्रायोगिक बुद्धि नहीं है, संसाधन पूर्ण बुद्धि नहीं है, गणितीय, ये तो आपकी जो है बहुबुद्धि जो गार्डनर का है उसके से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लास्ट के जो 3 ऑप्शन कट जाते हैं और आपका जो ए ऑप्शन है वही यहाँ पर सही बैठ रहा है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो वो कौन व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया, वो थे आपके एडोल्फ, मतलब एल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। अब ध्वनि संबंधी जागरूकता किस जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन आपका ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, ध्वनि के संरचना पर चिंतन करना कि ध्वनि बनती कैसे है ना, और फिर उसमें हेरफेर करके आप नए शब्दों को बना सकते हो, उसकी जागरूकता आपको होनी चाहिए। तो यही है आपकी फोनोलॉजिकल जो है अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है जो वो ठीक होगा। एक बार देख लेना, फोनोलॉजिकल ये ना, इसका ऑप्शन आप, ठीक है। और जो आपका सेकंड और ऑप्शन तो आपके है नहीं, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन ही सही बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, ठीक है, विद्यार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, प्रभावित करता है जेंडर विभेद जो है, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कई बार, और लड़कों को कम अहमियत दी जाती है। लड़कों से जो है वजन वाले काम उठवाए जाते हैं, या फिर उनसे जो है हैवी काम के करवाए जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनसे सिंगिंग का काम कराना, या बर्तन धोना, या फिर जो है लैब में आंकड़ों का लिखना, ठीक है। लेकिन जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो बॉयज़ करते हैं, उसको जो प्रैक्टिकल को जो खुद करते हैं हाथों से। और जो गर्ल्स होती हैं कई बार जो है क्या करती हैं, वो जो है जो आंकड़े जो मिलते हैं हमें प्रैक्टिकल करने के बाद उन्हें नोट करती हैं। तो ये क्या ये मतभेद है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये जेंडर जो है लिंग विभेद को दर्शा रहा है। तो शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित कर रही है, बिल्कुल ठीक। कभी बॉयज़ के निष्पादन को प्रभावित करेगी, कभी गर्ल्स के। तो पहला ऑप्शन तो है आपका। दूसरा, शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकती है, बिल्कुल ठीक। इसमें क्या होता है, कोई लड़की है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या फिर कोई लड़का है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर ख़राब है, ठीक है। अब उनके साथ ना जेंडर को लेकर क्या है भेदभाव किया जा रहा है। अब जब इनको लेकर भेदभाव किया जा रहा है, खासकर लड़कियों के साथ जैसा कि देखा जाता है कई बार, तो क्या होता है उनकी जो परफॉर्मेंस है
पहले अच्छी थी, लेकिन जब उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है फिर भी मुझे जो है वरीयता नहीं दी जा रही, और एक लड़का है जिसके जो मुश्किल से कुछ काम कर पा रहा है और टीचर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो कुछ काम कर पा रहा है ना, किसी चीज़ को टेस्ट में अच्छे नंबर लगा पा रहा है, तो यहाँ पर लड़की के मन में ना एक जो है उसकी स्टडी को लेकर जो है भेदभाव आने लग जाएगा, और जो उसकी परफॉर्मेंस है खुद ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा, आपका सी भी गलत है और डी भी गलत होगा। एक बार देख लेते हैं, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष की द्वारा अधिक, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष शिक्षा के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत होगा, आपका सी ऑप्शन भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन आपका दृश्य, दूसरा संग्रहण करना, तीसरा तथ्यात्मक और चौथा स्पर्श संबंधी। देखो सीखने की शैली आपकी कैसे होती है, आप देखकर सीखते हो, सुनकर सीखते हो, ठीक है ना, खुद करके सीखते हो, तो ये भी ये तरीके, तो उनमें से क्या आपका एक है दृश्य, देखकर सीखना, तो सीखने की एक शैली है, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो ठीक होगा और सब आपको गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक कक्षा के कार्यों को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। मतलब एक टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, और फिर उसने उसका जो बच्चों का जो कार्य है उनको देखा कि उन्होंने कॉपी में कैसे नोट और मतलब काम किया है, फिर उसके बाद एक योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को तैयारी करता है। मतलब कुल मिला के बात यह है, एक टीचर ने थर्ड चैप्टर पढ़ाया, अब पढ़ाने के बाद उसने बच्चों को टेस्ट लिया और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसने टेस्ट लिया, अब टीचर ने देखा कि बच्चे इस चीज़ में इस जो टॉपिक है या सब टॉपिक में बच्चों को दिक्कत है, तो अब क्या करेगा, वो अपनी योजना को और बेहतर बनाएगा ताकि उसका जो टीचिंग का जो मेथड था ना, जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाए बच्चे, उसे वो आगे चल के सीख पाए, ठीक है। जैसा कोई बच्चे टीचर ने देखा कि मोस्टली बच्चे हैं वो प्रोजेक्ट को देखकर सीखते हैं, कोई लघु फिल्म छोटी फिल्म को देखकर अच्छी तरीके से सीखते हैं, या रियल जो हम डमीज़ हैं जो यूज़ करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मिनिएचर होते हैं, वर्किंग मॉडल होता है छोटे वाले, उनको देखकर बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो टीचर क्या करेगा, 4th क्लास में उन्हीं मॉडल्स को लेकर आएगा और उनका यूज़ करने की कोशिश करेगा ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। वह डैश कर रहा है, तो वह डैश क्या कर रहा है, वो सीखने का आकलन कर रहा है, नहीं सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, नहीं सीखने के लिए आकलन कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है। अच्छा, जो वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, पहला ऑप्शन आपका उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है, तो आपका ये ऑप्शन तो गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि सोमवार की परीक्षा लेनी होती है ना मोस्टली, तो इसलिए ये कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं बच्चों का, तो ऐसा गलत है। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों के मूल्यों और अभिव्यक्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। तो देखो क्या यहाँ पर टीचर ना जो बच्चे के मूल्य क्या हैं, उनके अभिवृत्ति क्या हैं, ये जाने उनका आकलन करने के लिए टीचर क्या करता है, डेली उनका थोड़ा ऑब्जर्वेशन करता रहता है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। इसलिए 4th ऑप्शन है, व्यवहार के लिए स्वामित्व की भावना रखता है, गलत। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर ना जो कार्यभार है, जो कार्यभार नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि टीचर केंद्रित है, टीचर पर डिपेंड करता है कि टीचर कितने अच्छे तरीके से बच्चों को संभाल पा रहा है, कितने अच्छे तरीके से बच्चों को ऑब्जर्व करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो ये कैसे प्रश्न से संबंध रखता है आपको, देखो ये आपका अपसारी जो है, जो आपका अपसारी वो है चिंतन वैसे बोलते हैं, अपसारी जो क्वेश्चन है प्रकार का प्रश्न है, नहीं है, मुक्त प्रश्न भी नहीं है, समस्या समाधान भी नहीं है। अब देखो आपको हमने बोला कि बताओ कैसा लगे, तो आप इनके जो है डिफरेंस देखोगे कहीं ना कहीं, अंकों से कैसे अलग है, तो डिफ्रेंशिएट करना, ये तुलना करना, ये सब किसमें होता है, आपका विश्लेषण में होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है बी ऑप्शन ठीक होगा। एक से ज़्यादा आंसर बहुत बार जो है स्टूडेंट लगा देते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा आंसर नहीं पूछा, हमने पूछा कि ये अलग कैसा है इससे, या फिर ये अलग कैसा है इससे, तो आप इनके बीच में ये देखोगे कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये विशेषता है, इसमें ये कमी है, इसमें ये है, इसमें, तो आप तुलना कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको जो है बी ऑप्शन जो है ठीक होगा।
तो आज इस वीडियो में जो हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के एक वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। इसके साथ मैंने इस चैनल पर जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपना जो CTET का एग्ज़ाम है और जो CTET का एग्ज़ाम है जुलाई और अगस्त, जुलाई चल रहा है, जुलाई का लास्ट चल रहा है और अगस्त में जो आपका होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ ये जो वीडियोज़ हैं आपके सिर्फ CTET के लिए ही नहीं, आपके जो अदर स्टेट टेट एग्जाम है, चाहे वो रिट का एग्ज़ाम हो राजस्थान का, चाहे वो पी का हो पंजाब का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, ये वीडियोस उन सभी के लिए जो है हेल्पफुल होंगे, क्योंकि इन वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जो है हर स्टेट टेट एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।